अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूं जिससे आपको अपना स्कूल और बचपन याद आ जाएगा। शायद आप लोगों को याद हो, स्कूल की छुट्टी के टाइम साइकिल पे अंकल ये मज़ेदार समोसे बेचा करते थे, एक अलग ही मज़ेदार सी चटनी के साथ। स्कूल और बचपन की याद ताज़ा करते हुए हम सबके ऑल टाइम फेवरेट मिनी आलू के समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाफ केजी उबले हुए आलू के साथ एक छोटी बारीक कटिंग की हुई प्याज शामिल करेंगे। इस मसाले के लुक को अच्छा बनाने के लिए बारीक कटिंग किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। साथ ही इसमें एक चम्मच कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च आएगी। इससे समोसों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब हाथ की मदद से आलूओं को मैश करते हुए मसालों के साथ मिक्सिंग कर लेंगे। अभी इस मिक्सचर में मैंने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि आलूओं को मैंने पानी में नमक डालकर ही बॉयल किया था। इसलिए पहले इस मसाले को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, फिर हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर देंगे मज़ीद, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी मुझे इसमें कम लग रहा था। मिक्सिंग करने के बाद इस मसाले को साइड पर रखते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्कूल के बाहर ये मिलने वाले समोसे हम सबके फेवरेट हुआ ही करते थे, लेकिन समोसों के साथ मिलने वाली एक चटनी जो हम लोग मज़े ले लेकर खाते थे, उसे कैसे बनाया जाता है ये शायद आपको पता ना हो। इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो चाहिए वो है ये पापड़ी। यहाँ पर मैं लेफ्ट ओवर पापड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। रोल शीट या समोसा शीट के जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं, आप उनको पापड़ी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस बात के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। जूसर मशीन के जग में ये चटनी बहुत आसानी के साथ बन जाती है, आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। स्पाइसेस में सबसे पहले 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काला नमक, इससे चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ जीरा और लास्ट में इसमें 2 टेबल स्पून सिरका जाएगा। चटनी को ब्लेंड करने के लिए सिरका काफ़ी नहीं है। आप इस चटनी को जितना थिक रखना चाहें उतना पानी शामिल कीजिएगा। मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल किया था। खूब मज़ेदार चटखारेदार ये चटनी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल आसानी के साथ जूसर मशीन में। और अब इस चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। 2 चम्मच समोसों की आलू वाली फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो शामिल करेंगे इस चटनी में। और अब शायद आपको याद आ रहा होगा स्कूल के बाहर मिलने वाली पापड़ी आलू वाली चटनी, जो हम लोग मांग मांग कर खाया करते थे समोसे वाले अंकल से। समोसों की चटनी बिल्कुल तैयार है। और अब दूसरी तरफ एक प्याली में 2 चम्मच मैदा लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके एक थिक सी मैदे की स्लरी तैयार कर लेंगे और कांटे की मदद से खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना बने। ये मैदे की स्लरी हमें समोसों की बाइंडिंग के लिए चाहिए होगी, इसलिए आपको इसे पहले ही से तैयार करके रखना है। और अब चलते हैं समोसे की फोल्डिंग की तरफ। यहाँ पर मैं होममेड समोसा शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। बहुत ही बारीक और पतली सी ये शीट है, घर पर इसे बनाना बहुत ही आसान है। और अब देखिए कि आपने इन समोसों को कैसे शेप देनी है घर की बनी समोसा शीट के साथ। तो सबसे पहले एक समोसा पट्टी लेंगे। इस तरह से पट्टी के एक कॉर्नर को पकड़कर अपनी साइड टर्न कर लेना है कंप्लीट। और इस वाले कॉर्नर पर फिंगर रखकर अगेन इस ऑपोजिट साइड पर टर्न कर लेंगे। कॉर्नर्स को आपने इस तरह से बिल्कुल जमा लेना है फिंगर की मदद से। और ये देखिए इस तरह से ये एक पॉकेट बन गई है। दूसरी साइड टर्न करने की वजह से ये बिल्कुल एक साइड से सील हो जाएगा और इस तरह से इसकी एक पॉकेट बन जाएगी। और अब जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था वो इसमें अच्छे से फिल कर देंगे। आलू का मसाला फिल करने के बाद जो मैदे की स्लरी हमने तैयार की थी वो लगाएंगे। अंडे की निस्बत इस मैदे की स्लरी से ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और अब आगे के कॉर्नर से इस पॉकेट को इस तरह से सील कर देंगे
और अब जो ये बाकी का हिस्सा बचा है इस शीट का, इसे भी इसके साथ इस तरह से कवर कर देंगे। और बहुत ही प्यारा सा मिनी समोसा यहाँ पर तैयार है। अगर तो आपको एक बार में समझ ना आए इस समोसे को कैसे शेप दी जाती है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और जब आप एक बार बना लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तकरीबन 10 से 12 समोसे मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं और अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। गरम तेल में इन समोसों को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इन समोसों को फ्राई करना है। और इस तरह से चम्मच की मदद से इन समोसों पर गरम तेल डालेंगे, जिससे ये समोसे फूले हुए बनेंगे। 1 मिनट बाद इन समोसों की साइड चेंज करेंगे और कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि तमाम समोसों पर प्रॉपर एक जैसा कलर आए। और अब देखिए बहुत ही शानदार प्यारा सा कलर इन समोसों पर आ चुका है। और अब इन समोसों को हम बाहर निकाल लेते हैं। आखिर में भी आपने फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है, वरना आपके समोसे ऑयली बनेंगे। जी तो व्यूअर्स, मेरी आज की इस रेसिपी को देखने के बाद आपको अपने स्कूल की, बचपन की और स्पेशली दोस्तों के साथ मज़ेदार से ये समोसे खाते हुए गपशप ज़रूर याद आए होंगे। इस याद को ताज़ा करने के लिए आप भी ये स्कूल के बाहर मिलने वाले समोसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा चटनी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।